हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल मिर्जा सर क्लास। तो आज की इस क्लास में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं के मैप, कार्नाफ मैप। के मैप क्या है? बेसिकली के मैप क्या है कि के मैप जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करने का एक ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड यूज़ करके हम बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और मिनिमाइज़ करेंगे। इस मेथड को हम के मैप कहते हैं। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो बूलियन एक्सप्रेशन था उसको हमने सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ बूलियन रूल्स एंड बूलियन लॉज एंड रूल्स का यूज़ करके हमने बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ किया था और सॉल्व किया था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और मिनिमाइज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ के मैप। के मैप क्या है? के मैप इज़ ए ग्राफिकल मेथड ऑफ सिंप्लीफाइंग बूलियन एक्सप्रेशन। उसी चीज़ को मैंने यहाँ लिख रखा है। के मैप इज़ ए ग्राफिकल मेथड यूज टू सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन। The K-map is actually modified form of truth table. The K-map may be 2 variable, 3 variable, 4 variable and numbers of variable. तो K-map 2 वेरिएबल के भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल के होते हैं, 4 वेरिएबल्स के हो सकते हैं एंड सो ऑन etc 5, 6, 7 n वेरिएबल तक होते हैं। बट जो मैक्सिमम यूज़ है, जो हम पढ़ते हैं, जहाँ जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, जो यूज़ होता है वो 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल। मोस्टली हम 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो ठीक है, तो ये था के मैप। तो के मैप में एक लास्ट कई बार मैंने बताया कि एक फॉर्मूला होता है 2 पे पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ वेरिएबल। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है, 2 पे पावर 2 इजकल टू 4। 4 क्या है? नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ बॉक्स सेल्स। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल है तो 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू 8, मीन्स नंबर ऑफ सेल्स 8। अगर हमारे पास 4 वेरिएबल है तो 2 पे पावर 4 इजकल टू 16। तो यहाँ क्या 16 क्या है? नंबर ऑफ सेल्स। तो ये हमें याद रखना है इस फॉर्मूले को, 2 पे पावर n। तो हमें 2 वेरिएबल के लिए जब हम निकालेंगे तो नंबर ऑफ सेल्स 4 बनेंगे। 3 वेरिएबल का इस्तेमाल करना है तो नंबर ऑफ सेल 8 बनेंगे। 4 वेरिएबल यूज़ करना है, कहता है 4 वेरिएबल के मैप समझना है, तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ बॉक्स कहिए वो 16 बनाने पड़ेंगे। तो इसको और क्लियर हम समझते हैं कि मैप में हम सेल्स या फिर बॉक्स कैसे बनाते हैं। 2 वेरिएबल में नंबर ऑफ बॉक्स 4 कैसे होते हैं, 3 वेरिएबल में नंबर ऑफ बॉक्स 8 कैसे होते हैं, एंड 4 वेरिएबल में नंबर ऑफ बॉक्स 16 कैसे होते हैं। इसको हम और क्लियर समझते हैं। 2 वेरिएबल के मैप, 2 वेरिएबल के मैप कैसे डिज़ाइन करना है इसको समझते हैं। f इजकल टू ए बी, मीन्स 2 वेरिएबल हमारे पास है। 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल है तो फार्मूला क्या है? 2 पे पावर n। तो क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 2 वेरिएबल है, 2 पे पावर 2 इजकल टू 4, मीन्स नंबर ऑफ सेल्स 4 बनेंगे। ठीक है, तो 4 कैसे बनेंगे वो देखते हैं। मीन्स के जो 2 वेरिएबल के मैप डिज़ाइन करना है तो बॉक्सेस जो हैं, सेल्स जो हैं 4 बनेंगे। तो देखते हैं 4 कैसे बनेंगे और उसकी नंबरिंग क्या होगी। ये 4 बॉक्स बन गए। इस बॉक्स में क्या करना है? एक साइड मुझे लेना है वेरिएबल ए, दूसरी साइड लेना है वेरिएबल बी। वेरिएबल ए की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी या फिर 1 होगी। उसी तरह वेरिएबल बी की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। तो ये तो था वेरिएबल की वैल्यू होगी। अब ये जो बॉक्स बने हैं हमारे 4, इस 4 बॉक्स की नंबरिंग कैसे होगी वो समझना है मुझे। तो वेरिएबल ए में वैल्यू क्या है? 0। वेरिएबल बी में भी वैल्यू क्या है? 0। तो इस बॉक्स की जो नंबरिंग होगी 0 इंटू 0, जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0 होगा। इस बॉक्स के लिए क्या होगा? फर्स्ट वेरिएबल 0, सेकेंड वेरिएबल 1, 0 इंटू 1, डेसिमल में 1। इस बॉक्स के लिए क्या होगा? वेरिएबल 1, वेरिएबल फर्स्ट वेरिएबल 1
यहाँ वेरिएबल 0, तो 1 इंटू 0, तो इसको जो आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे दोनों वेरिएबल की वैल्यू को, तो ये होगा 2। और यहाँ क्या होगा, फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू 1 है, सेकेंड की 1 है, तो यहाँ होगा 3। और इसको फिर हम लिख सकते हैं 0 को यहाँ लिख लेंगे a बार, यहाँ a, इसी तरह यहाँ b बार और यहाँ b। तो दो वेरिएबल है, नंबर ऑफ सेल्स 4 बनेंगे, नंबर ऑफ बॉक्स 4 बनेंगे। एक साइड हमें वेरिएबल a लेना है, दूसरी साइड वेरिएबल b लेना है। वेरिएबल a की वैल्यू 0 होगी या फिर 1 होगी, उसी तरह वेरिएबल b की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। 0 को हम ले लेंगे b बार, 1 को लेंगे b, उसी तरह यहाँ 0 को a बार और 1 को a। बॉक्स का जो नंबरिंग है वो अकॉर्डिंग टू डेसिमल नंबर हो जाएगा। 0 0 0 0 1 1 1 0 क्या होगा डेसिमल में 2, 1 और 1 डेसिमल में होगा 3। तो ये बॉक्स की नंबरिंग हो गई। तो ये था 2 वेरिएबल के मैप। 2 वेरिएबल के मैप में को हमने कैसे डिज़ाइन किया, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने बने, तो ये था 2 वेरिएबल। इसी तरह हम देखते हैं 3 वेरिएबल के मैप। 3 वेरिएबल के मैप। 3 वेरिएबल पे क्या होगा, 2 पे पावर n मीन्स 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू 8, मीन्स नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने बनेंगे 8। तो हम बनाते हैं नंबर ऑफ बॉक्स 8। ये 8 बॉक्स बन गए। यहाँ हमें एक साइड लेना है वेरिएबल a, दूसरी साइड लेना है वेरिएबल b c। 3 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल मीन्स a b c, 3 वेरिएबल है हमारे पास। तो एक तरफ हमने लिया वेरिएबल a, दूसरी तरफ हमने लिया वेरिएबल b और c। बॉक्सेस कितने बने, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे 8, तो 8 बॉक्स हमने बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक तरफ वेरिएबल हमने लिया a, दूसरी तरफ ले लिया वेरिएबल b c। a की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी या 1 होगी। उसी तरह यहाँ वेरिए क्या b c की वैल्यू क्या होगी, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। इस 0 को हम यहाँ लिख लेंगे a बार, ये हो जाएगा a। इसी तरह यहाँ होगा b बार c बार, ये होगा b बार c, ये b c, ये b c बार। और इस बॉक्सेस की नंबरिंग कैसे होगी वो हम कैसे निकालेंगे, वो तीनों वेरिएबल की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो हम डेसिमल नंबर निकल के आएगा उसके अकॉर्डिंग हम इस बॉक्स की नंबरिंग डिसाइड कर लेंगे। तो यहाँ फर्स्ट वेरिएबल क्या है 0, सेकेंड क्या है 0, थर्ड क्या है 0, 0 0 0, डेसिमल में क्या होगा 0। 0 0 1, तो डेसिमल में क्या निकल के आएगा 1। 0 1 1, डेसिमल में क्या निकल के आएगा 3। 0 1 0, डेसिमल में आप निकालेंगे तो ये आएगा 2। 1 0 0, जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 4। 1 0 1, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 4। तो इस बॉक्स की नंबरिंग हो गई 4। इसके लिए क्या होगा 1 1 1 मीन्स डेसिमल में 7। इसके लिए क्या होगा 1 1 0 मीन्स ये होगा 6। तो ये होगा हमारे बॉक्स की नंबरिंग 0 1 3 2 4 5 6 7। अब यहाँ एक चीज़ समझने का है, ये आप कह सकते हैं कि 0 1 2 3 क्यों नहीं हुआ, 3 2 क्यों हुआ, उसी तरह 4 5 6 7 क्यों नहीं हुआ, 7 6 क्यों हुआ। तो ये बहुत समझने की चीज़ है। जब हमारे पास दो वेरिएबल होता है a और b, तो नॉर्मल बाइनरी के केस में जो हमारी इनपुट कॉम्बिनेशन क्या होती है 0 0 1 1, यहाँ क्या होती है 0 1 0 1। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 0 1 2 3। ये नॉर्मल बाइनरी कन्वर्जन है, उसका डेसिमल नंबर है।
जब दो वेरिएबल हैं तो उसके बाइनरी नंबर जो इनपुट कॉम्बिनेशन है ये होते हैं, और डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा। लेकिन के मैप के केस में क्या होता है, ये 2 और 3 को हम आपस में उल्टा कर देते हैं। पहले 3 ले लेते हैं फिर 2 लेते हैं। मीन्स ये हो गया 0 0 0 1 एंड 1 1 देन 1 0। मीन्स 0 1 3 2, इस तरह से हम लेते हैं। नॉर्मल बाइनरी के केस में क्या होता है 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 3। लेकिन जब के मैप की बात आती है तो 2 और 3 को हम उल्टा कर लेते हैं। 3 को पहले लेते हैं, 2 को बाद में लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, मीन्स 0 1 3 2। तो ये चीज़ को हमने यहाँ उसी तरह लिखा है 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0। ये कैसे होता, क्यों होता है वो हम बाद में समझ लेंगे। यहाँ सिर्फ आपको ये समझना है कि यहाँ 1 1 होता है फिर 1 0 होता है। तो 0 1 3 2 4 5 7 6। तो ये था हमारा 3 वेरिएबल के मैप। 3 वेरिएबल के मैप में नंबर ऑफ बॉक्स कितने बनेंगे और उसे हम कैसे डिज़ाइन करेंगे और उस बॉक्स की नंबरिंग क्या होगी। ठीक है, तो इसी तरह हम समझते हैं 4 वेरिएबल के मैप। 4 वेरिएबल के मैप, फोर वेरिएबल के मैप मीन्स f इजकल टू a b c d। अब 4 वेरिएबल है तो मीन्स 2 पे पावर n इजकल टू 2 पे पावर 4, मीन्स 2 पे पावर 4 इजकल टू 16। मीन्स नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे 16 होंगे। मीन्स नंबर ऑफ बॉक्सेस जो बनेंगे 4 वेरिएबल में वो 16 बनेंगे। तो देखते हैं हम कैसे बनेंगे। ये हमने 16 बॉक्स ये हमारे 16 बॉक्स हो गए। 4 वेरिएबल के में 2 पे पावर 4 इजकल टू 16, तो 16 बॉक्स हमारे बन गए। अब इसमें हमें वेरिएबल कैसे लेना है और वेरिएबल लेने के बाद जो बॉक्स की नंबरिंग होगी वो क्या होगी वो देखते हैं। तो 4 वेरिएबल है ए बी सी डी, तो हमने एक साइड ले लिया ए बी, दूसरी साइड ले लिया सी डी। एक साइड वेरिएबल मैंने ले लिया ए बी, दूसरी साइड हमने ले लिया वेरिएबल सी डी। यहाँ वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी 0 0, यहाँ होगी 0 1, यहाँ 1 1, यहाँ 1 0। उसी तरह यहाँ हो जाएगी 0 0, यहाँ 0 1, यहाँ 1 1, यहाँ 1 0। और यहाँ 0 0 को हम लिखेंगे ए बार बी बार, यहाँ होगा ए बार बी, ये हो जाएगा हमारा ए बी, यहाँ ए बी बार। इसी तरह यहाँ होगा सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार। ये वेरिएबल हो गए, ये वेरिएबल की वैल्यू हो गई। अब जो नंबर ऑफ बॉक्स 16 बने, इस बॉक्स की नंबरिंग कैसे होगी वो देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल ए बी और यहाँ है सी डी। ए बी की वैल्यू क्या है यहाँ 0 0, सी डी की वैल्यू क्या है 0 0। तो 0 0 0 0, जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 0, तो इस बॉक्स की नंबरिंग होगा 0। इस बॉक्स के लिए क्या होगा 0 0 0 1, तो 0 0 0 1 जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 1। इस बॉक्स के लिए क्या होगा 0 0 1 1, जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 3, तो इस बॉक्स की नंबरिंग होगी 3। इस बॉक्स के लिए क्या होगा 0 0 1 0, जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 2। इसी तरह इस बॉक्स की क्या होगी 0 1 0 0, जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 4। इसके लिए क्या होगा 0 1 0 1, तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 5। इसके लिए क्या होगा 0 1 1 1, जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 7। इसके लिए क्या होगा 0 1 1 0, तो ये होगा 6। ठीक है, इसके लिए क्या होगा
1100, तो ये होगा बॉक्स का नंबर, ये होगा नहीं सॉरी 1100। जब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 1100 को, तो ये हो गया 12। इस बॉक्स की नंबरिंग होगी 12। इस बॉक्स के लिए क्या होगा 1101, जब कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये होगा 13। इस बॉक्स के लिए क्या होगा 1111 डेसिमल में क्या होगा 15। इस बॉक्स के लिए क्या होगा 1110 मीन्स 14। 1000 कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 8, तो इस बॉक्स की नंबरिंग होगा 8। इसके लिए क्या होगा 1001 9। इसके लिए क्या होगा 1011, ये हो गया 11। इसके लिए क्या होगा 10 जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 10। तो ये हो गए जो हमारे 16 बॉक्स बने, उस बॉक्स की नंबरिंग हो गई 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 10। तो ये हमारा था क्या 4 वेरिएबल के मैप। हमारे पास 4 वेरिएबल है A B C D, तो एक तरफ हमने लिया A B, दूसरी तरफ हमने लिया C D, और उसके अकॉर्डिंग जो बाइनरी के जो वेरिएबल के नंबर्स हैं वो हो गया 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। उसके अकॉर्डिंग ये हमारा बॉक्स की नंबरिंग हो गई। तो ये था 4 वेरिएबल के मैप। अब इसमें एक चीज़ और समझने की है कि 4 वेरिएबल A B C D थी, तो हमने यहाँ लिया A B और यहाँ लिया C D। आप इसको C D और यहाँ A B भी ले सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, ये बॉक्स की नंबरिंग है 0 1 2 3, तो इस तरह से होगा 0 1 2 3 4 5 7 6, इस तरह से हो जाएगी। तो आप इस तरफ A B और इस तरफ C D भी ले सकते हैं। जो नॉर्मल प्रोसेस जो मैं फॉलो करता हूँ वो पहले लेफ्ट में ले लेता हूँ A B, देन लेता हूँ राइट में C D। तो आप भी किसी एक मेथड को फॉलो करें, और ज़रूरी नहीं है कि हमारे मेथड को फॉलो करें, बट बेटर ये होगा कि आप एक तरफ पहले ले लें A B, दूसरी तरफ ले लें C D। ठीक है, तो ये था हमारा 4 वेरिएबल के मैप। इसका ये ग्राफ था और उसके अकॉर्डिंग ये बॉक्स की नंबरिंग थी। तो हमने अभी क्या समझा, के मैप क्या है, के मैप का यूज़ क्या है। 2 वेरिएबल के मैप समझा हमने, 3 वेरिएबल के मैप समझा, और 4 वेरिएबल के मैप समझा। 2 वेरिएबल के मैप में कितने बॉक्सेज होंगे, उसकी नंबरिंग क्या होगी। 3 वेरिएबल के मैप में नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे, बॉक्स की नंबरिंग क्या होगी। एंड 4 वेरिएबल के मैप में नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या होंगे, उस बॉक्स को की नंबरिंग कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो ये सारी चीज़ हमने आज समझी। नेक्स्ट वीडियो में हम बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ के मैप। अभी हमने के मैप को समझा है और इसके अकॉर्डिंग हम बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ के मैप। इससे पहले हमने बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ बूलियन रूल्स एंड बूलियन लॉज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और मिनिमाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ के मैप। 2 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप एंड 4 वेरिएबल के मैप। तो आज की क्लास में ही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको लोग बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ के मैप।